जो हम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बताओ ऐसी कौन सी सेवा है आज रूहानी बाबा ने? रूहानी सेवा। रूहानी सेवा। अच्छा, रूहानी में भी और क्या? बाबा कहते हैं ये सेवा आप बच्चों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। पवित्र सुख बनाने देना, की सेवा। पवित्र बनाने की सेवा, दूसरी आत्मा को बाबा का परिचय देना, बाबा का परिचय देना, शांति दूत बनके, वो तो बाबा का काम है ना। निमित्त भले हम बनते हैं। बाबा ने आज दो मुख्य बातें बताई हैं। पहला, बाबा ने कहा कि औरों को सेल्वेज करना, इस डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करना, ये आप ही कर सकते हो। और दूसरा बाबा ने बताया आज कि औरों को भी संपत्तिवान बनाना। एक होता है ज्ञान से, योग से हम अपने आप को संपत्तिवान बना रहे हैं, लेकिन औरों को भी संपत्तिवान बनाना, उनकी भी झोलियां भरना। राइट? तो ये बाबा कहते हैं ये सेवा आप बच्चे ही कर सकते हो। और कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान बनाना। तो अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते। आज बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और योग सीखना है। सीखते रहना है, लर्निंग एटीट्यूड बाबा ने कहा। अच्छा, प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, जैसे बाबा सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन, पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। बाबा ऐसे बच्चों को कौन सा टाइटल देते हैं? सैल्वेज आर्मी। सैल्वेशन आर्मी। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। एक और बाबा टाइटल देते हैं, इस मुरली में नहीं है लेकिन और अदर मुरली में है, कि बाबा कहते हैं बाबा के राइट हैंड। हाँ, जो बाबा के साथ, बाबा मतलब बाबा हमें कहे कि ये बच्चा कर सकता है, वो बाबा किसे कहेगा? जिसके अंदर ये संस्कार है, जो बाबा के संस्कार, जैसे कल्याणकारी ना, शुभ भावना, उपकारी, ये बाबा के संस्कार है। तो बाबा हमें यूज करे, तो उसके लिए बाबा कहते हैं, बाबा ने ये कहा ना आज भी मुरली में, तो ऐसे बच्चों को बाबा सैल्वेशन आर्मी कहते हैं और राइट हैंड कहते हैं। अच्छा, तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी। सिर्फ थोड़ा सा नहीं, पूरा भारत, भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है।
21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा यह माता पिता है। बच्चे ये सीख कर फिर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। पापा भी कहते हैं ना, अब लोग जान चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का बहुत ऊंचा कार्य है, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने अब क्या कहते हैं, अब क्या आना चाहिए कि इनको बनाने वाला कौन, हाँ, इनको तैयार करने वाला कौन। तो अब सबकी नजरें शिव बाबा की तरफ जाने चाहिए। तो सन शोज फादर, बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अब हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए, गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से यह मिला, गुरु ने यह कर दिया। मतलब फॉलोअर्स बनाए तो फॉलोअर्स कहे ना कि ये गुरु से हमको मिला। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं, और यहाँ शिव बाबा ही पिता है, टीचर है, गुरु है। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी है, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। और यहाँ सुप्रीम टीचर सारे ही सब्जेक्ट हमें पढ़ाता है। बाबा यहाँ बता रहे कि मान लो कोई पिता है, उसका फादर ही टीचर है, तो वो पढ़ाएगा तो ऐसे तो नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, पढ़ाएगा भी तो। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर और गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं, पहले फादर का रोल अपना बनाते, एक्सेप्ट करते हैं ना। हम जैसे भी आए, जैसे भी हैं, बाबा ने हमेशा मीठे बच्चे कहा, कभी ये नहीं कहा कड़वे बच्चे। और बाबा की मुरली इतनी चमत्कारी है कि शुरुआत में होता है मीठे बच्चे और एंड में याद प्यार, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। मतलब मुरली सुन के डबल मीठे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में, सचमुच में प्रैक्टिकल में हम अभी ईश्वर की औलाद है।
यूं तो ईश्वरी औलाद हर एक अपने को समझते हैं, ओ गॉड फादर कहते हैं। सारे संसार की आत्माएं ओ गॉड फादर, हम भगवान के बच्चे हैं, तुम माता पिता कहते हैं। परंतु वो जैसा है वैसा ही जानकर और मानकर हम उसे याद करते हैं, ये बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा, तुम भी जान गए हो यह बेहद का माता पिता है, वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बाबा बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, गाया भी जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, अभी इस वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग कब था, बाबा ही आकर बताते हैं। भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। देखो बाबा क्या कहते हैं, दो युग एक ही वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। अच्छा, वर्ड अलमाइटी तो उस समय नहीं था, फिर क्यों कहा कि उसका राज्य था? शिव बाबा तो उस समय नहीं था ना। बाबा ने कहा दो युग वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। जो अथॉरिटी उन्होंने अभी बच्चों को दी है ना, उसी अथॉरिटी से वहाँ बच्चे राज्य कर रहे थे, वहाँ कोई किसी मतलब और का कि नहीं था। मतलब शिव कि बाबा ने जो स्थापन शिव किया। शिव बाबा का। जैसे वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, बाबा ने कहा दो युग, अर्थात जो वर्ड अलमाइटी के प्रिंसिपल है, लॉज हैं, उस अकॉर्डिंगली राज्य था दो युग तक, है ना। इसलिए कहा कि दो युग राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं। भल थे भारत खंड के, भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे ना। ये भी कहते पहले भारत, कहते ना जब भारत अखंड था, मतलब पूरा विश्व ही एक भारत था, पूरे विश्व के मालिक। कोई पार्टीशन नहीं थी, कोई तेरा मेरा नहीं था। तो अलमाइटी अथॉरिटी के लॉज के अकॉर्डिंगली उसमें कोई पार्टीशन नहीं होती है। अब मेरे मान लो अभी वर्तमान में तेरा मेरा के संस्कार हैं, ये मेरा ये उसका, तो वो संस्कार कहाँ से कल्प में शुरू होते हैं? द्वापर युग से। तो फिर यदि मैंने वर्ड अलमाइटी के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं किया, तेरा मेरा के संस्कार है, तो मेरा जन्म कहाँ होगा? द्वापर युग। तो बाबा कहते हैं कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर आकाश वायु पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचयिता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है।
कुछ और अलग नाम था, इंद्रप्रस्थ, ऐसा कुछ और अलग नाम था। हाँ, तो बाबा कहते हैं विश्व के रचयिता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। कहाँ पर? भारत में। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही हो। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, उसमें 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। इस नॉलेज को जो बाबा अभी हमें ज्ञान अमृत, ज्ञान सागर, ज्ञान बारिश कर रहे हैं, तो इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर बाबा ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सावरंटी भी स्थापन करता हूँ। सावरंटी मतलब एक का राज, है ना? वो कब होगा? जब यहाँ पर अंदर से स्वराज्य की, स्वयं के ऊपर राज्य वो प्रैक्टिस होगी, तो सावरंटी जो बाबा स्थापन करते हैं उसमें हम राज्य करेंगे। तो यहाँ पर यदि द्वंद्व है अंदर, इसलिए कहते हैं ना स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा इस समय, हाँ, बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है। परंतु मनुष्य समझते नहीं है। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहां यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। तो कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। बनारस में है एक ना, तो विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। जैसे सरस्वती, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये वहां पे एक मंडली है, वो एग्जाम लेती है और फिर उनको टाइटल देती है। जो पंडित वगैरह है ना, इनको टाइटल मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे सरस्वती, महामंडलेश्वर, ये सब। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है। सरस्वती नाम लिखते हैं, बाबा कहते हैं तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है। अच्छा, मम्मा ने कौन सी पढ़ाई की? सरस्वती देवी जी ने कौन सी पढ़ाई की? जो सरस्वती टाइटल अपने ऊपर रखते हैं, उन्होंने कौन सी एजुकेशन ली? कौन से शास्त्र पढ़े? ये अभी वर्तमान में हम सब सरस्वती बन रहे हैं। जितना वर्तमान में सरस्वती, उतना भविष्य में लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है।
सर्वशक्तिमान बाप चाहिए, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते हैं जिस तरह से शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, माया भी सर्वशक्तिमान है। माया इस समय सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है। दुनिया कहती भगवान सर्वव्यापी है, हम कहते रावण माया सर्वव्यापी है ना। तो बाप सर्वव्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बनते हैं, तब फिर मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, और मेरी जो ग्लानि करते हैं उसको फिर मैं ठीक करता हूँ। ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात नहीं है। यह कोई शास्त्रों में थोड़ी है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते हैं यह सब वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ज्ञान मार्ग कितना समय चलता है? संगम युग पे। ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, नहीं। यह तो समझाते हो, यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। वहां है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे, पक्का बाबा पूछ रहे, जब तक जीते रहेंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, इस नॉलेज को सुनते रहेंगे। बाबा पूछते थकेंगे तो नहीं? कब तक पढ़ना पड़ेगा? समय ही बहुत थोड़ा सा है ना, और प्राप्ति कितनी करनी है अभी। जैसे बच्चों का है ना, एग्जाम आने वाले हैं और सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, कितना अभी बचा हुआ है। तो बाबा भी कहते कितनी प्राप्ति करनी है। अच्छा, जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी भी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों के पापों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल ही अंधियारे में आ गए हैं। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी मुलम्मे का, मतलब जैसी आत्मा वैसा शरीर। मुलम्मा मतलब मिक्स किया हुआ उसमें, तो आत्मा भी मुलम्मे की तो शरीर भी मुलम्मे का। एकदम जर्जरी भूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार, तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। आज बाबा विशेष होमवर्क दे रहे, फादर और मदर का शो करना है।
त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। अब बाबा ने क्या कहा, ये रॉन्ग है या राइट है? एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती, ये रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है। रॉन्ग है। तो राइट बेटी क्या है, है? बेटी है। माता पिता शिव इस बाबा है। शिव बाबा ही है। राइट क्या है? शिव शिव बाबा ही बाबा, माता पिता शिव and बाबा माता पिता, मम्मा माता नहीं है। माता पिता शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। वास्तव में यह रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। मतलब ईव मतलब माता, जगत अम्बा को कह देते हैं। एक मिनट, दुनिया वाले। अब बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं, बाबा का हम सुनते हैं, बहुत अच्छा है। वास्तव में यह बात मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। यह ब्रह्मा माता बन जाती है। क्लियर? यह ब्रह्मा माता बन जाती है। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप, सभी आत्माओं का बाप, सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। सिंपल। सबसे पहले शिव बाबा, शिव बाबा को सृष्टि रचनी है ना, सृष्टि रचनी है, नई सत्यों की सृष्टि रचनी है, तो ब्रह्मा को आधार लिया, ब्रह्मा के थ्रू बच्चों को एडॉप्ट किया। अब बच्चे हो गए, अब लेकिन वहां पे माताएं भी हैं, बहनें भी, उनकी संख्या ज्यादा है, तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची को मुकर्रर किया गया जिसको मम्मा का टाइटल दिया गया। ठीक है? तो बाबा कहते हैं वास्तव में शिव पिता और ब्रह्मा माँ, लेकिन भक्त लोग क्या समझ लेते हैं, मम्मा को, जगत अम्बा को ही माँ समझ लेते हैं, लेकिन जगत अम्बा ब्रह्मा के बाद है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है। जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है, माता का प्रभाव बढ़ाना है ना। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में भी जो रामायण में दिखाते हैं कि राम जी ने रावण का वध किया, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी फिर ये भी उसमें बताते हैं कि रावण फिर जिंदा हो गया। अधि रावण क्या कहते हैं, अहिर अहिर रावण, उसका वध किसने किया? उसका वध शक्ति के द्वारा हुआ, देवी के द्वारा हुआ। उसका जो अहिर रावण आया उसका वध काली, शिव शक्ति, ऐसे कुछ नाम है, भवानी, ऐसे कुछ नाम देते हैं, लेकिन देवी के द्वारा हुआ। और कहते हैं वो जो अहिर रावण आया था, वो जो इस रावण था उससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। तो एंड में एक शक्ति ने रावण को हराया, शिव शक्ति ने रावण को हराया, क्योंकि शक्तियों को क्या कहते हैं, शिव शक्ति।
शक्तियां कहते हैं। तो शिव की, अब यहाँ पे भाई लोग ये नहीं सोचे कि हम शक्ति नहीं है, हम सभी के अंदर शिव की शक्तियां हैं ना। अंत में तो शक्तियां ही प्रत्यक्ष हो रही ना, हम शिव की शक्तियां, हम सबके अंदर शिव की शक्तियां, बाबा से योग लगाते तो शक्ति ले रहे हैं ना। तो जितनी शक्ति आती जाएगी, रावण तो बढ़ रहा है, कलयुग का रावण बढ़ रहा है, तो इस अंधकार को हम हरा रहे हैं, प्रकाश ला रहे हैं। तो ये उसका अर्थ। तो बाबा यहाँ यही कह रहे हैं कि माताओं का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि अंत में भक्ति मार्ग वालों ने भी शास्त्र लिखे, अंत में उन्होंने माताओं को ही देखा ना, शिव शक्तियों को देखा। इसलिए जगत अम्बा का ज्यादा बड़ा मेला लगता है ब्रह्मा की अपेक्षा। ब्रह्मा के मेला वो पुष्कर के, उसकी अपेक्षा जगत अम्बा का ज्यादा बड़ा मेला लगता है। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बड़ा ना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायोलेंस, और यह है, और यह वो सब है वायलेंस, और यह नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। अंत में ये प्रत्यक्ष होगा। अभी गुप्त रीति से बाबा अपना कार्य करा रहा है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, गुप्त रीति से बाबा अपना कार्य करा रहा है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ, फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, अभी तुम इस ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हो हु इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन, बताओ। इस सृष्टि में सबसे साहूकार कौन? हम बच्चे ना। सब कितने संपत्तिवान बाबा हमें बना, एक सेकंड में पद्मों की कमाई करते, पद्मों की कमाई कर रहे ना ज्ञान योग से। तो बाबा कहते हैं सबसे संपत्तिवान, सबसे साहूकार कौन? तुम बच्चे। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण है। वो तो भविष्य है ना, वर्तमान में तो अभी हम ही है ना, लेकिन अभी हम गुप्त है। देखो उनका जो है वो तो सब विनाश हो जाएगा। जो स्थूल वालों का है ना, वो तो विनाश हो जाएगा ना स्थूल। यहाँ पे बाबा साहूकारी, जितना ज्ञान धन, जितना शक्तियों का धन, जितना गुणों का धन, पुण्य कर्मों का धन, वही तो एसेट्स है हमारा। वो साथ रहेगा और वो अगले जन्म में स्थूल रूप में मिलेगा। ये अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं हाँ, बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है। यह भी ड्रामा है ना। जब बाबा ने चलाई थी मुरली तब तो ज्यादा था, लेकिन अब तो निकाल लिया ना काफी। हम बच्चों ने मेहनत से काफी निकाल लिया ना,
स्वर्ग के नजदीक तो ले आए ना अभी। हाँ मनोज भाई, स्वर्ग के नजदीक तो ले आए ना, वो पेड़ पत्ते दिखने लगे, स्वर्ग के पेड़ पौधे दिखते। मैं जब मुझे समर्पित होना था, ट्रेनिंग माउंट आबू में की थी, तो हमारी 4 दिन की भट्टी थी, कंप्लीट मौन साइलेंस, एकदम कुछ भी बात नहीं। तो मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ था, मैंने शेयर भी किया था कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी हम बिल्कुल एक कदम बढ़ाए तो हम सत्युग में पहुंच जाएंगे, और ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे सत्युग के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। वो वाइब्रेशन, वो प्यूरिटी अनुभव हुई थी सत्युग वाली। तो ऐसे तो बाबा भी कहता है कि बस अब इस डूबे हुए बेड़े को पार ले जाना है। काफी लेके भी आ गए आगे तक। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ, यह भी ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? कौन करते हैं? भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? हम बच्चे में तो बहुत सारा आ गया ना, हम करते हैं ना। हरे बाबा हर एक को इंडिविजुअल पूछ रहा है ना, हम करते हैं। इसमें लिखा है शिव शक्तियां। अच्छा, शिव शक्तियां तुम सब हो। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, यह है रौरव नरक। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है ना। पांडवों की यदि हिस्ट्री देखें, भले श्री कृष्ण जी हमेशा साथ में थे, तो ऐसा नहीं कि उन्हें दुख नहीं अनुभव हुआ, है ना। 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास ना, जंगलों में रहे। कहने को तो श्री कृष्ण जी साथ में, मतलब उनकी गाइडेंस साथ में, लेकिन भगवान भी तैयार करता है अंत समय के लिए। वो 12 साल जो पांडवों को मिले, उसमें उन्होंने क्या किया? 12 साल उनको जो वनवास दिया गया, उसमें उन्होंने क्या किया था? उसमें वो खाली नहीं बैठे। चाहे पांडव, चाहे वहां रामायण में देखे तो श्री राम और श्री लक्ष्मण, है ना, खाली नहीं बैठे। उसमें उन्होंने क्या किया? शक्तियां अर्जित की, क्योंकि उनको पता था कि अंत समय में उनको मतलब युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने, अर्जुन ने कई साधनाएं की, शास्त्रों में दिखाते हैं, शक्तियां अर्जित की। इस वायु देवता से, शंकर जी से, अलग अलग से अपने आप को शक्तिशाली बनाया, अपने आप पर वर्क किया। राइट। तो बाबा भी कहते हैं हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहे, तो जब अंत होगा तो अंत जीत। अब शक्तिशाली होंगे तो अंतिम विजय तो हमारी होगी ही होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव
धरती भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों है। ऐसे नहीं माता बाबा कहते बहनें ही समझे, तुम हो शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों है। नाम माताओं का करना है, माताओं को ही बहुत सताया है। अब बाबा द्रौपदी को बचाते कहते हैं भगवान हमें बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी है ईश्वर की गत मत न्यारी, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गत मत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को बाप का शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं। यह फादर मदर सारे वर्ड के हैं, वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था, शिव बाबा ने ही तो वर्षा दिया था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। कल्प पहले भी दिया था, अभी भी देंगे। सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं बोझा कब उतरेगा, बोझा कब उतरेगा। मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान है ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं, यह चार्ट रखो। उठते बैठते चलते बाबा को कितना याद रखते हैं, यह चार्ट रखो। मुख्य है याद। विघन भी योग में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो, कितना, हाँ बहुत सारा। प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा को इतना याद करो हर समय याद जो करो। अंत में किसी की याद ना आए, बाबा की ही याद आए। याद रहे, याद आए क्या, याद रहे। इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विक्रमाजीत बनेंगे। विक्रमाजीत और कोई भी बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक ही बार आते हैं और एक ही बार आके राज्य भाग्य देते हैं। फिर नहीं है दोबारा चांस, नहीं सप्लीमेंट्री भी नहीं है, दोबारा चांस नहीं है। एक ही बार आते, एक ही बार आके जितनी प्राप्ति करना हो बाबा से कर लो। आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। कौन सी आत्मा है जो अलग रही है, उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी तो फिर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे।
दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिक्की लदे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिक्की लदे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे यह तो देवताओं का टाइटल है, सुदर्शन चक्रधारी सिक्की लदे, लेकिन बाबा ने तो अर्थ बताया ना, स्वयं का दर्शन। देव, हाँ, देवताओं को ही अलंकार है। यह सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। दुनिया वाले कहेंगे ये सब अपनी कल्पना ले आए हैं। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है? शिव बाबा। फिर जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। बाबा आए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? यह तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप रूहानी की बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम सब रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी को बाप को नमस्ते, प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, विकर्मा जीत बनने के लिए, विकर्मा जीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। सेकंड पॉइंट, अपनी हर चलन से, अपनी हर चलन से मात पिता और टीचर का शो करना है। मात पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। मास्टर भाग्य विधाता भव। डिटेल, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो, विशेषता लो। गुण दो और गुण लो।
ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप यह गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। अच्छा, स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे, कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। प्रकाश मणि दादी कहते थे, ब्राह्मणों का कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। मान लो डॉक्टर के पास गए, अभी वहां पे क्यू है ना, लाइन है, टाइम नहीं है, मतलब टाइम है उस समय, तो बाबा क्या दादी कहती थी, उस समय प्रैक्टिस करो। मनसा इतना बड़ा होमवर्क दिया हुआ है तो टाइम वेस्ट कैसे हो सकता है? हाँ, मनसा शक्तिशाली बनाने का बाबा ने दिया हुआ होमवर्क, 10 बारी ये अभ्यास ना। तो इस तरह से कोई भी यह नहीं कह सकता कि सेवा नहीं है, मनसा सेवा तो जरूर है ही ना। दीदी आएंगे होमवर्क